ایک पुराने ज़माने का ज़िक्र है कि एक सरसब्ज़ व शादाब वादी में एक निहायत माहिर शिकारी रहता था जिसका नाम बहराम था। बहराम अपनी तीरंदाजी और फिरती में लाजवाब था। वो उड़ते हुए परिंदे को भी निशाने पर ले सकता था। इस बेमिसाल हिनर ने इसके दिल में गुरूर और तकब्बुर का बीज बो दिया था। बहराम अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मदहोश हो चुका था कि वो अब खुद को अपने फ़न का खुदा समझने लगा था। वो अक्सर लोगों से कहता, इस जंगल में मुझसे बड़ा तीरंदाज और ताकतवर इंसान कोई नहीं है। ज़मीन पर क्या, आसमान के परिंदे भी मेरे तैर से नहीं बच सकते। लोग इसके गुरूर से नाखुश थे, लेकिन इसके हिनर के खौफ से कुछ नहीं कहते थे। एक रोज़ बहराम शिकार की तलाश में घने जंगल के अंदर निकल गया। दोपहर का वक्त था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। अचानक इसकी नज़र एक बहुत ऊंचे दरख्त की टहनी पर बैठे हुए एक नायाब और खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। इसके परों में सोने और याकूत जैसे रंग चमक रहे थे। बहराम ने फौरन अपना कमान निकाला, तैर जोड़ा और दिल में सोचा, आज इस अनोखे परिंदे का शिकार करके मैं अपनी अज़मत का एक और सिक्का जमाऊंगा। इसने गुरूर के साथ पूरा जोर लगाकर कमान खींची और परिंदे पर निगाहें जमा दी। आइन इसी लम्हे जंगल के बूढ़े और दाना दरवेश जो वहीं से गुजर रहे थे ने बहराम को पुकारा, ए जवान, अपने इस हिनर पर इतना मत इतराइए। कुदरत ने हर ताकत के सामने एक और बड़ी ताकत रखी है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, संभल जाओ। बहराम ने गुस्से से दरवेश की तरफ देखा और हंसकर बोला, बाबा जी, आप अपनी राह ले, मेरी नज़र और मेरा तैर कभी खता नहीं करते। देखना, ये परिंदा अभी मेरे कदमों में होगा। ये कहकर बहराम ने तैर छोड़ दिया। तैर हुआ को चीरता हुआ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पता नहीं कैसे आइन वक्त पर दरख्त की एक छोटी सी खुश्क टहनी से टकराकर इसका रुख बदल गया और वो परिंदे को छूने के बजाय पास की एक झाड़ी में जा गिरा। परिंदा पर फड़फड़ाकर उड़ गया। बहराम का गुरूर इस नाकामी पर गुस्से में बदल गया। वह तेजी से झाड़ी की तरफ बढ़ा ताकि अपना तैर तलाश कर सके। जैसे ही इसने झाड़ी में हाथ डाला, वहां एक छुपा हुआ जहरीला नाग मौजूद था, जिसका ख्वाब इसकी बेएहतियाती से टूट गया था। इससे पहले कि बहराम संभलता, सांप ने इसके हाथ पर डस लिया। जहर पूरे जिस्म में तेजी से फैलने लगा। जमीन पर गिरते हुए बहराम को दरवेश की कही हुई बात याद आ गई। इसकी अकड़ और गुरूर एक ही लम्हे में खाक में मिल चुके थे। इसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, काश मैंने गुरूर ना किया होता और बुजुर्ग की बात मान ली होती।